हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट 19 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। एक हमारे पास प्रोग्राम दिया हुआ है और कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अगर अपने हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या दिया हुआ है। एक हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में एक फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर हम अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं आर। अब आर एक फंक्शन है जिसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है नम और उसको इनिशियलाइज किया गया है 7 से और उसके बाद रिटर्न नम माइनस माइनस। बेसिकली इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट का टेस्ट किया गया है। पहला स्टैटिक कीवर्ड और दूसरा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, अब स्टैटिक कीवर्ड और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हम लोग पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। एक बार आप उन्हें जरूर देखिएगा। अब वहां पे हम लोग डिस्कस किए हैं पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। बस इंक्रीमेंट में हम +1 करते हैं और डिक्रीमेंट में -1 करते हैं। ठीक है। अब आर में क्या है, जब हम यहाँ से अपने फॉर लूप से जो हमारा ये इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है, हम यहाँ से आर कॉल किए हैं तो हमारा आर मेथड कॉल होगा। आर मेथड के अंदर जब स्टैटिक वेरिएबल लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, एक स्टैटिक वेरिएबल बनेगा और ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा डेटा सेगमेंट में। और ये सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। हम चाहे जितने भी बार आर कॉल करें, लाइन नंबर 4 सिर्फ एग्जीक्यूट होगा वन टाइम। ठीक है। उसके बाद हमारा इनिशियल वैल्यू है नम का 7। ओके। उसके बाद लाइन नंबर 5 पे क्या बोला है, रिटर्न नम माइनस माइनस। अब ये क्या है, ये है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है। ये क्या बोलता है, फर्स्ट यूज देन डिक्रीमेंट। मतलब कि पहले हमें इस वैल्यू को, जो भी नम में वैल्यू है, उसे यूज करना है, उसके बाद नम को डिक्रीमेंट करना है। तो ये रिटर्न करेगा 7। जब 7 रिटर्न किया उसके बाद क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ये होगा 6। ठीक है। उसके बाद अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब फिर से जब हम अपने कंडीशन वाले पार्ट पे आते हैं, एक्सप्रेशन जो होता है वो कंडीशन वाला पार्ट होता है। अब यहां से हम फिर से अपने आर कॉल करेंगे। जब आर कॉल करेंगे, अब लाइन नंबर 4 विल नॉट एग्जीक्यूट। ओके। अब लाइन नंबर 5 पे रिटर्न नम माइनस माइनस, इसका मतलब फर्स्ट यूज देन डिक्रीमेंट। अब ये रिटर्न करेगा 6। जब 6 रिटर्न करेगा तो रिटर्न किया 6, ये रिटर्न करेगा 6, उसके बाद डिक्रीमेंट, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे जब हमें वैल्यू मिलेगा 6, तो 6 इज ए नॉन जीरो वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू मीन्स कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम लाइन नंबर 10 पे आएंगे और यहाँ पे प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा आर। आर मेथड हम फिर से कॉल किए हैं। जब आर को हम फिर से कॉल किए हैं, अब फिर से हमारा लाइन नंबर 4 विल नॉट एग्जीक्यूट, लाइन नंबर 5 पे आएंगे, रिटर्न नम माइनस माइनस। तो अब नम में क्या हमारे पास है, नम में है 5, तो अब रिटर्न करेगा 5। तो 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन डिक्रीमेंट, फर्स्ट यूज देन डिक्रीमेंट, तो अब ये डिक्रीमेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। जब ये 4 हो जाएगा तो फिर से हमारा कंट्रोल आएगा फॉर लूप पे और ये एग्जीक्यूट होगा जहां से अपना हम अपने फॉर लूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। अब यहां से फिर से हमारा एक फंक्शन कॉल हुआ है। अब इस फंक्शन कॉल में आर फिर से कॉल हुआ। अब लाइन नंबर 5 पे कंट्रोल आएगा हमारा नम माइनस माइनस, तो रिटर्न नम, उसके बाद डिक्रीमेंट। अब ये 4 को रिटर्न करेगा और डिक्रीमेंट करेगा, ये हो जाएगा 3। अब उसके बाद कंडीशन फिर से चेक होगा हमारा, यहां से अपना फंक्शन कॉल किए हैं आर। जब फिर से जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न न माइनस माइनस, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा 3 बट डिक्रीमेंट 2। जब रिटर्न किया 3, तो 3 इज ए नॉन जीरो वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू मतलब
कंडीशन ट्रू, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फिर से हमारा फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगा और फॉर लूप की बॉडी में हम फिर से printf परसेंटेज डी आर, जब हम अपना फिर से अपना फंक्शन कॉल किए हैं आर, जब फिर से हमारा फंक्शन कॉल होगा तो हम आएंगे लाइन नंबर 5 पे, रिटर्न नम माइनस माइनस। अब नम में क्या हमारे पास है, अभी नम में है 2, तो रिटर्न करेगा 2। उसके बाद डिक्रीमेंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ओके, अब फिर से हमारा यहाँ पे आएंगे जहां फॉर लूप में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, फिर से हम अपना एक फंक्शन कॉल किए हैं आर। अब यहां से हमारे पास क्या है, नम में है 1, तो रिटर्न करेगा 1। उसके बाद डिक्रीमेंट, ये कितना बना देगा, ये बन जाएगा 0। और फिर से हमारा कंडीशन चेक होगा, जब कंडीशन चेक होगा तो आर कॉल होगा, आर जब कॉल होगा तो लाइन नंबर 5 पे आएंगे, रिटर्न नम माइनस माइनस। अब जब ये रिटर्न करेगा तो रिटर्न नम, नम में क्या है, नम में है 0। जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा ये डिक्रीमेंट हो जाएगा -1। बट जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा, 0 मतलब कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तो हमारा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद रिटर्न 0 मतलब हमारा मेन फंक्शन का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ और हमें क्या आउटपुट मिला, हमें आउटपुट मिला 52। और यही हमारे इस प्रोग्राम का करेक्ट आंसर है। अगर अपना ऑप्शन हम लोग चेक करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या आउटपुट मिला है, 52, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। एक बार हम लोग अपने इस प्रोग्राम को सी कंपाइलर पे रन करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमें आउटपुट मिला है वो हमारे आउटपुट से मैच करता है कि नहीं। ये वही कोड स्निपेट है जिसको हम लोगों ने अभी ड्राई रन किया है। अब इसको एक बार रन करते हैं। हमें क्या आउटपुट मिला, हमें आउटपुट मिला 52 और हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर भी आया है 52 जो कि करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।